हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है उत्तर प्रदेश जीके का पार्ट 3। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि पिछले दो पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने अक्षांश और देशांतरी विस्तार पढ़ा था। अक्षांशी विस्तार उत्तर प्रदेश का कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक। और देशांतरी विस्तार कितना है, 77 डिग्री 51 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। ये नॉर्थ नॉर्थ क्यों है और ये ईस्ट ईस्ट क्यों है, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो पूरा उत्तर प्रदेश है वो पूरे पृथ्वी के पूरे ग्लोब के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, इसलिए। ठीक है, फिर हमने इसकी नॉर्थ से साउथ तक लंबाई देखी थी 240 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट जो देखी थी वो 650 किलोमीटर। इनका अंतर भी हम पढ़ चुके थे, जो कि 410 किलोमीटर था। अक्षांश और देशांतर का अंतर भी हमने याद किया था, जो कि अक्षांश का था 7 डिग्री 36 मिनट और देशांतर का 7 डिग्री 47 मिनट था। क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का 7.33% है। कितना, 7.33% है। और उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में चौथा स्थान है। अगर उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है तो बाकी के 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी थी, राम महान यूपी गु, है ना। राज से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश, और गु से गुजरात। इसके बाद भी हमने पढ़ा था कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, ये क्रम से है जो कि बड़े राज्य हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये जाना था कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में 2 राज्य, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य, उत्तर प्रदेश के ईस्ट में 2 राज्य, उत्तर प्रदेश के वेस्ट में 2 राज्य। तो भाई कितने राज्य होगा, 8 राज्य। उसमें इतना क्या याद करना है, सिंपल है। उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों से घिरा हुआ है। एक देश से सीमा बनाता है, और एक यूनियन टेरिटरी ये दिल्ली से सीमा बनाता है। इतना हमने पढ़ा था। अब हम इसके अंदर घुसने वाले हैं। इसके बाहर बाहर का पूरा देख लिया ना हमने। क्या देखा था कि ये हमारा ग्लोब है, ये पृथ्वी है, ये देशांतर रेखा, ये अक्षांश रेखा। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में हमारा एशिया के दक्षिण में भारत स्थित है, और इस भारत के नॉर्थ में उत्तर प्रदेश स्थित है। और ये 8 राज्यों से और एक देश से और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन हम जान चुके हैं। अब हम इसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर घुसते हैं कि भाई अगर उत्तराखंड से सीमा बना रहा है तो उसके कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में तो 75 जिले हैं, और जब हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो हमें 75 जिले याद होने चाहिए। तो उसकी शुरुआत आज हो जाएगी। उत्तराखंड से कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं और उनकी संख्या क्या है, चलिए देखते हैं। ये उत्तराखंड है, ये क्लियर है। ये उत्तराखंड है, ऊपर का हिस्सा उत्तराखंड है ना। कौन कौन से जिले बना रहे हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से बनाते हैं ये हमें पता चल गया, कितने बनाते हैं ये हमें पता चल गया। अब ये तो हमें कई बार बोल के याद करना ही पड़ेगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। मोस्टली के नाम हमने सुने हुए होते हैं, बरेली सुना होता है, मुजफ्फरनगर सीरीज वगैरह में देखा होगा आपने, है ना। और सहारनपुर, यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन बना सकते हो कि जो सहारनपुर है वो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, ये सबसे नॉर्थ स्थित है। यानी इसको यहाँ पे बना लेते हैं कि उत्तरी जिला सबसे कौन सा है, सहारनपुर। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा ये हो गया। और क्या हो गया, उत्तराखंड से 7 जिले सीमा बनाते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। मुरादाबाद वही जहाँ पे पीतल बहुत ज़्यादा होता है, रामपुर वही जो चाकू के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम आते हैं, अब यहाँ पर क्या है, नेपाल स्थित है बगल में ये नेपाल है, ये नेपाल है। तो नेपाल से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज।
लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, है ना, पहले श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर इधर है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कई बार आप मल्टीपल टाइम्स बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब ज़रा काउंट करते हैं कि अब ज़रा काउंट करो कि कितने हैं जो नेपाल से सीमा बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 बना रहे हैं। एक और पीलीभीत की भी थोड़ी सी जो सीमा है वो नेपाल से लगती है, पीलीभीत की भी लगती है, ठीक है, ये भी लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो कितने हो गए? 6 तो ये सीधे सीधे, और थोड़ा सा पीलीभीत भी लग जाता है, तो नेपाल से भी 7 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब इधर कौन आएगा? इधर आएगा हमारा बिहार। हाँ जी, बिहार भी हमारा ही है, ठीक, बिहार आएगा। अब बिहार से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये सब यहाँ तक है ना बिहार, यहाँ तक। कहाँ से लगा करके? यहाँ से लगा करके। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। गिन लो जरा कितने सीमा बना रहे हैं। एक, नीचे से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 बना रहे हैं क्या? एक और बना रहा है, ये महाराजगंज, इससे भी सीमा बनाता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी बिहार से भी 7 जिले लग रहे हैं। 7 तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है ना, यूपी के लिए। चलिए अब नीचे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? बिहार के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? झारखंड है, ये है झारखंड। जी हाँ, झारखंड से कितने जिले सीमा बना रहे हैं? तो केवल एक बना रहा है, एक, उसका भी थोड़ा सा हिस्सा, ये इतना थोड़ा सा हिस्सा है। कौन सा जिला है ये? सोनभद्र। वही सोनभद्र जो कि बिहार से भी सीमा बना रहा है, वही सोनभद्र झारखंड से सीमा बना रहा है। उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से भी यही सोनभद्र सीमा बना रहा है, झारखंड से और कोई कुछ भी टच नहीं कर रहा है, केवल सोनभद्र। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ से भी केवल सोनभद्र ही टच कर रहा है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो वो राज्य जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है, यहाँ से लगा करके पूरा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक पूरा कवर करेगा। अब ये कौन है भाई? ये इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो भैया हम याद तो कर चुके हैं कि यूपी के साउथ में क्या है? एमपी और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो हमने पढ़ लिया कि केवल एक जिले से सीमा बना रहा है। तो एमपी का भी याद कर लेते हैं जरा, कितने सारे जिलों से सीमा बना रहा है। चलो पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है आगरा, हमारा फेवरेट आगरा, जहाँ ताजमहल है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र भी। सोनभद्र जो है वो सब में लगा हुआ है, बिहार में भी लगा है, झारखंड से भी लगा है, छत्तीसगढ़ से भी लगा है, और इसने एमपी को भी नहीं छोड़ा, एमपी को भी टच कर रहा है। यानी सोनभद्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस के मामले में, क्योंकि सोनभद्र जो है 4 राज्यों से सीमा बना रहा है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। दूसरा एक चीज़ और है सोनभद्र के बारे में कि ये पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, तभी तो हमने यहाँ से देशांतरी विस्तार बनाया है, तो अक्षांशीय विस्तार बनाया है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला हो गया। और यहाँ जो बलिया था ये सबसे पूर्वी जिला, देख रहे हो ना, चोंच निकली हुई है, घुसा जा रहा है बिहार में। तो ये है बलिया जो सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? यहाँ पर है शामली। गिन लो जरा, गिनो कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बना रहे हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओ माय गॉड, 11 जिले सीमा बना रहे हैं। ठीक है, ये जो फेवरेट चल रहा था ना 7 7 7, वो यहाँ आके टूट गया। कितना, 11। अब यहाँ पर कौन सा है राज्य, यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान है। और राजस्थान से हम देख पा रहे हैं, राजस्थान है यहाँ तक। राजस्थान से हम देख पा रहे हैं केवल 2 जिले सीमा बना रहे हैं, आगरा और मथुरा। आगरा के ऊपर क्या है, मथुरा। आगरा के ऊपर है, आगरा जब घूमने आते हैं तो मथुरा भी घूम के आते हैं ना, तो आगरा मथुरा अगल बगल। राजस्थान से खाली 2, राजस्थान से केवल 2। फिर हरियाणा है, हरियाणा से कितने, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये बचे कौन कौन से जिले हैं। आगरा हमने देख लिया, मथुरा हमने देख लिया, उसके बाद कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, ये जी फॉर गौतम बुद्ध नगर। फिर अगला जी फॉर गाजियाबाद, फिर बागपत, फिर शामली, फिर हम घूम के आ गए वही अपने किस पे, सहारनपुर पे। यहीं से शुरू किया था ना हमने, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, यहीं से शुरू किया था ना। घूम के हम वहीं पर आ गए। तो कितने हैं जो हरियाणा से लगे हुए हैं, जरा काउंट करो। एक तो मथुरा हो गया, ये मथुरा राजस्थान से भी लगा हुआ था, यही मथुरा हरियाणा से भी लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हरियाणा कितने से बनाता है, 6 से। 6 से सीमा बनाता है। कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ 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 तो गड़बड़ है। अलीगढ़ छूट गया है यहाँ पे। आगरा मथुरा के ऊपर जो है ना अलीगढ़ है। लेट मी चेक ऑन द मैप। आगरा मथुरा अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ और बना लीजिए। आगरा मथुरा अलीगढ़, देन आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर बागपत, फिर शामली और फिर सहारनपुर। ठीक है, 6 से ही सीमा बनाएगा, लेकिन गाजियाबाद से सीमा नहीं बनाएगा, तब जाके 6 से सीमा बनाएगा। तो अलीगढ़ और है, बनाएगा तो हरियाणा 6 से ही सीमा, लेकिन इसमें जो गाजियाबाद है ना, उसको पूरा दिल्ली ऐसे छाप दिया उसने, ऐसे दिल्ली ने ढक दिया है पूरा, तो वो हरियाणा से सीमा नहीं बना पा रहा है। गाजियाबाद 6 से ही बनाएगा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली सा। यहाँ बीच में हमें गाजियाबाद को ड्रॉप करना पड़ेगा जब हम हरियाणा की बात करेंगे। और अगर ये गाजियाबाद से सीमा बना रहा होता तो जो हमारा 7 वाला नंबर फेवरेट वाला चला आ रहा था वो यहाँ पर भी चल जाता, लेकिन हरियाणा में क्या है, 6 याद रख लेना। ठीक है, अब ये जो ज़िले हैं ये तो आप ही को बार बार बोल बोल के याद करने पड़ेंगे। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, नेपाल से। पीलीभीत से स्टार्ट करेंगे, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, नेपाल से सीमा बनाते हैं। फिर जब बिहार से आ रहे हैं तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। फिर ये सोनभद्र बड़ा फेवरेट है, जो कि झारखंड को भी लपेट लेता है, छत्तीसगढ़ को भी लपेट लेता है, और एमपी और बिहार को तो लपेट ही रहा है। ठीक है, तो 4 राज्यों से सीमा बनाता है अकेला एक जिला। ठीक, उसके बाद मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, सब ले गया कौन, एमपी। एमपी ने सबसे सीमा बना ली, सबसे ज़्यादा जिलों से, 11 जिलों से। ठीक, राजस्थान ने केवल दो, आगरा मथुरा बस। हरियाणा ने मथुरा से शुरू किया, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद छोड़ दिया, बागपत, शामली और सहारनपुर। ठीक है, तो ये ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं, तो आपको करनी पड़ेंगी। एक बार जब ज़िले सारे याद हो गए तो फिर यूपी को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाली है। कल क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस बना के ले आएंगे, और उसके बाद जब हम रिवाइज़ करेंगे ना, तब हमें मज़ा आएगी। ठीक है, तो आप इसको याद करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।